गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू आवर अध्याय क्लासेस में अर्जुन सर। आज आप लोगों को द का प्रयोग बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया था कि 3 दिन से लिटरेचर पढ़ाऊंगा और 3 दिन के बाद पढ़ाऊंगा। तो आज बृहस्पतिवार है, तो आज ग्रामर का दिन है। तो इससे पहले मैंने आर्टिकल्स जो पढ़ाया था उसमें यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एंड और यूज ऑफ द का कुछ पॉइंट बताया था। 5 या 6 रूल पढ़ाए थे। आज मैं 7वां रूल आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूं। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7। तो देखिए रूल नंबर 7 क्या बताता है। रूल नंबर 7 ये है कि द्वीप समूहों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द्वीप समूह के नाम के पहले, द्वीप समूह के नाम के पहले यूज ऑफ द माने द का प्रयोग किया जाता है। तो द्वीप समूह होते कौन है? जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे निकोबार, अंडमान, सॉरी वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो ये द्वीप समूह के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या एक्सेप्शनल केस है? तो एक्सेप्शनल केस ये है कि द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ खास द्वीप है जिसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। खास द्वीप के नाम के पहले, खास द्वीप के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। अब वो खास द्वीप क्या है? तो जैसे मान लीजिए जावा, ठीक है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह मान लीजिए सुमात्रा, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ खास द्वीप है, इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं कि रूल 7 आप लोगों को पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं रूल नंबर 8 में। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या है देखिए। तो रूल नंबर 8 ये है कि अगर नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो, माने राष्ट्रीयता का भावना का, राष्ट्रीयता का भाव बोध हो, तो वहां पे भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। मतलब किसी वर्ड को पढ़ने से, किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का पता चले, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए दिया यहाँ पे इटालियंस, तो इटालियंस ये आपका क्या है? नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। जैसे वो बोलेगा कि मैं इटली का हूँ, माने इटालियंस, तो इसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। उसी तरह मान लीजिए चाइनीज, तो इसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। उसी तरह मान लीजिए इंडियंस, तो इसके पहले द का प्रयोग, ठीक है। लेकिन इसमें नोट क्या है? नोट आपको देखिए क्या है, एक्सेप्शनल में क्या है कि अगर किसी सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे और उस सेंटेंस को पढ़ने से हमें काउंटेबल नाम का भाव बोल, काउंटेबल नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का पता चले, तो वहां पे ये एन का प्रयोग करेंगे। जैसे काउंटेबल नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड,
ठीक है, जैसे कैसे, जैसे मैंने कहा कि आई एम इंडियन, तो देखिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, आई एम एन इंडियन, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल का बोध हो रहा है, मतलब मैं एक भारतीय हूँ। ठीक है, तो काउंटेबल हो गया। उसी तरह अगर कोई बोलेगा कि आई एम एन इटालियन, तो यहाँ पे क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। उसी तरह मान लीजिए बोलेगा अमेरिकन, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, मतलब काउंटेबल का भाव बोल दो। काउंटेबल का मतलब गिना जा सके, जैसे वो 1 2 3, तो वहां पे कैसे का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस को पढ़ने से अगर नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का केवल पता चले, तो वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। तो आशा करता हूं कि रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 आप लोगों को पसंद में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 9 में। रूल नंबर 9, तो देखिए रूल नंबर 9 आप लोग से क्या कहता है, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी एडजेक्टिव से हो, तो उसके पहले लोग द का प्रयोग करेंगे, और जब द का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब लोग हो जाता है। उसका मतलब क्या हो जाता है, लोग। जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी भी एडजेक्टिव, जैसे पुअर से हो, एडजेक्टिव हो गया, रिच से हो, एडजेक्टिव हो गया, लेम से हो, एडजेक्टिव हो गया, समझ आ रहा है ना। तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर एडजेक्टिव से हो, सेंटेंस की शुरुआत एडजेक्टिव से हो, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए डैश पुअर आर ऑनेस्ट, माने गरीब जो है वो ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द। तो द का मतलब हो गया गरीब लोग, समझ आ रहा है ना। तो गरीब लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। उसी तरह डैश रिच आर अनहैप्पी, तो यहाँ पे अगर द का प्रयोग कर दिया गया तो इसका मतलब यह हुआ कि अमीर जो है वो दुखी होते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 9। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स रूल नंबर 10 में। रूल नंबर 10, देखिए रूल नंबर 10 क्या बताता है। तो रूल नंबर 10 में अगर किसी भी सेंटेंस में रेलगाड़ी का नाम दिया रहे, रेलगाड़ी का नाम अगर दिया रहे, तो उसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। किसका, तो रेलगाड़ी का नाम, रेलगाड़ी का नाम दिया रहे तो इसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, यहाँ पे भी द लगाएंगे। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर रेलगाड़ी का नाम दिया है तो उसके पहले क्या का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं रूल नंबर 11 में। रूल नंबर 11 क्या कहता है, अगर किसी भी सेंटेंस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया रहे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर नाम दिया रहे, तो वहां पे भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए he knows how to play dash piano या तबला।
TABLA, तबला। ठीक है, he knows हाउ टू प्ले तबला। तो ये तबला जो है ये आपका क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। MI का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। या इस तरह रखा जाता, ही नोज हाउ टू प्ले डैश पियानो। ठीक है, तो अगर म्यूजिकल या ही नोज हाउ टू प्ले द गिटार। ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल, दे प्ले गिटार। तो यहाँ पे क्या इसका प्रयोग करेंगे, द का, क्योंकि वो लोग क्या बजाते हैं, गिटार बजाते हैं। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल केस है। तो इसमें एक्सेप्शनल केस क्या है कि अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काउंटेबल नाउन में दिया रहे, किसमें दिया रहे, काउंटेबल नाउन में दिया रहे, तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ही बाइज डैश पियानो, तो ए पियानो। अगर थोड़ा इसको मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, एक्सेप्शनल केस रूल नंबर 11 ही है। इसका एक्सेप्शनल केस देखिए क्या है। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, MI माने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसमें दिया रहा है, एक काउंटेबल नाउन के रूप में दिया रहे, काउंटेबल नाउन के रूप में दिया रहे, तो ए या एन का प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा, आई बाई डैश पियानो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, क्योंकि मैंने एक पियानो खरीदा। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 11। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को 9, 10 और रूल नंबर 11 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 12 में। मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो रूल नंबर 12 देखिए क्या कहता है। और रूल नंबर 12 यह कहता है कि यदि किसी वाक्य को पढ़ने से हमें मालूम चले कि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट ब्रांचेस या आर्म फोर्स से संबंधित है, तो वहां पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। मतलब वाक्य को पढ़ने से, वाक्य में यदि गवर्नमेंट ब्रांचेस या आर्म फोर्स के बारे में कहा जाए, तो द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए। अब आप लोग जानिए गवर्नमेंट ब्रांचेस क्या होता है। तो गवर्नमेंट ब्रांचेस माने सरकारी नौकरी, और आर्म फोर्स का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, फोर्स के बारे में जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्या कि ही ज्वाइन, ठीक है, डैश एयरफोर्स। तो एयरफोर्स आर्म फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो या फिर नेवी, तो इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। आर्मी, द का प्रयोग होगा। ये सब आर्म फोर्स है, तो इन सब के पहले में किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि किसी वाक्य को पढ़ने से गवर्नमेंट ब्रांचेस या आर्म फोर्स के बारे में कहा जाए, तो वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। तो रूल नंबर 12 आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 देखिए क्या है। यदि किसी वाक्य को पढ़ने से ऐतिहासिक इमारत या ऐतिहासिक स्थल के बारे में कहा जाए, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। मतलब किसी वाक्य को पढ़ने से क्या होगा, यदि किसी वाक्य में
यदि किसी वाक्य में ऐतिहासिक इमारत, इसका इंग्लिश हुआ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, या ऐतिहासिक प्लेस माने हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, या हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक जगह, या ऐतिहासिक पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, के बारे में कहा जाए तो वहां पे लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो वहां पे हम लोग यूज ऑफ द, वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ताजमहल, तो यहाँ पे कैसे का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। उसी तरह